जनवरी में होने जा रही इन्वेस्टर समिट को लेकर सरकार जोरदार तैयारियां कर रही है। वर्तमान में इंदौर में आईटी सेक्टर तेजी से पैर पसार रहा है। कई आईटी कंपनियां इंदौर का रुख करना चाहती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान आगामी 14 नवंबर को बेंगलुरु में वहां की प्रमुख आईटी, टेक्सटाइल व मल्टी प्रोडक्ट कंपनियों के संचालकों से मुलाकात करेंगे। शनिवार को मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम के एमडी मनीष सिंह ने शहर की आईटी कंपनी के संचालकों से चर्चा की। उन्होंने बाहर से आने वाली कंपनियों के लिए प्लग एंड प्ले ऑफिस व्यवस्था पर बात की। साथ ही एयर कनेक्टिविटी बढ़ाए जाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि टैलेंट पूल को इंडस्ट्री की जरूरत के हिसाब से ट्रेंड किया जाना चाहिए। जैसा कि पहले भी हम बतला चुके हैं कि 8, 9, 10 जनवरी 2023 को प्रवासी भारतीय सम्मेलन हो रहा है, एनआरआई मीट होने वाली है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स उसको कोऑर्डिनेट कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट पूरा सपोर्ट दे रहा है उसमें। इसी प्रकार 11 और 12 जनवरी 2023 को, आने वाले जनवरी को इन्वेस्टर समिट हो रही है। इन्वेस्टर समिट में पूरे राज्य सरकार का इवेंट रहता है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की विभिन्न शहरों में इन्वेस्टर्स को इन्वाइट करने के लिए, चर्चा करने के लिए उनकी विजिट्स भी हो रही हैं। अभी तक दिल्ली, पुणे और मुंबई माननीय मुख्यमंत्री जी विजिट कर चुके हैं। अब रिसेंटली अभी आगे आने वाले समय में बेंगलोर और हैदराबाद की विजिट्स भी प्लान है। तो बेंगलोर में जो फोकस सेक्टर्स हम लोगों के इसमें आइडेंटिफाई हुए हैं, आईटी सेक्टर आइडेंटिफाई हुआ है, टेक्सटाइल हुआ है, कुछ हद तक ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग को भी हम लोग उसमें टैप करने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि अपने जो लोकल आईटी प्लेयर्स रहते हैं, इंदौर और आसपास काफी बड़ी संख्या में लोकल आईटी प्लेयर्स हैं, इनको भी चर्चा करना और इनके माध्यम से इस फील्ड में इन डेप्थ नॉलेज जो मिलती है, उससे भी बहुत सहयोग मिलता है बाहर के इन्वेस्टर्स को लाने में। कि जो बाहर के इन्वेस्टर्स यहाँ पर आए हुए हैं या लोकल इन्वेस्टर्स यहाँ लोकल प्लेयर्स हैं, वो किस तरह की उनके सजेशंस हैं, क्या उनको चाहिए यहाँ इंदौर में, ताकि आकर्षण हो सके। आईटी और अन्य पॉलिसीज बनी हुई हैं, किंतु उस पॉलिसीज में समय समय पर परिस्थितियों के हिसाब से जो साल दर साल उसमें संशोधन भी रिक्वायर्ड रहते हैं। जैसे अभी 2019 की आईटी पॉलिसी बनी हुई है, किंतु अभी जो आज फीडबैक आया है, जैसे उसमें ये था कि जो स्किल ट्रेनिंग के लिए जो वन टाइम 15,000 रुपये पर एम्प्लॉई एक सपोर्ट मिलता है, उसको फ्रिक्वेंटली करना चाहिए, हर 3 साल में करना चाहिए या हर 4 साल में करना चाहिए, ताकि आईटी कंपनीज को जो टैलेंट पूल का जो एक प्रॉब्लम आती है, उससे वो खुद ही अपने यहाँ ट्रेन कर सके। इसमें ये भी सजेशन आया है कि आईटी कंपनीज ज़्यादा कंफर्टेबल हैं अगर अपने यहाँ ट्रेन करती हैं स्वयं वो अपने एम्प्लॉयज़ को। इसके साथ साथ जो आईटी कंपनी सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से रेंटल स्पेसेस ले रही हैं, उसमें उनको सब्सिडी मिलने में दिक्कत आ रही है। एक वो भी इशू आया है जो आईटी पॉलिसी में आना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है कि सभी लोगों से जो चर्चा की गई है, इसीलिए की गई है कि हमें क्या संशोधन करना चाहिए। और इसके अलावा जो कॉमन इशू आया है सब जगह कि जिसको कि आगे और बढ़ाने की आवश्यकता है, काम हुआ है उसमें, पर आगे बढ़ाने की आवश्यकता है कि जिस तरह से आईटी कंपनीज इंदौर में आ रही हैं, उसमें टैलेंट पूल की संख्या और ज़्यादा, स्किल्ड मैन पावर जो टैलेंट पूल रहता है उसको ग्राउंड लेवल पे होता है, जो इंदौर या इंदौर के आसपास के संभागों से, जिलों से बच्चे जो निकल रहे हैं उनको ट्रेन करके तैयार किया जा सकता है, उसको करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार की आईटी की डिमांड बढ़ती जा रही है। नंबर 2, एयर कनेक्टिविटी के बारे में सबके था कि जितना अच्छी इंप्रूव होगी एयर कनेक्टिविटी उतना अच्छा रहेगा। तीसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के कि प्लग एंड प्ले सिस्टम हो सके, बिल्टअप स्पेसेस रेडीमेड मिल सकें आईटी कंपनीज जो आना चाहती हैं यहाँ पर। प्लग एंड प्ले में विशेष तौर पर फोकस था ये कि जो कंपनीज कहीं आती हैं वो अगर 100 के एम्प्लॉय लेके शुरू करना चाहती हैं तो रेंटल पर सीट के आधार पे वो स्पेसेस ले लेती हैं, उससे बिजनेस करती हैं। अगर आगे उनको एक्सपेंड करना होता है तो और स्पेस ले लेती है अथवा खुद का एस्टेब्लिशमेंट डाल देती हैं शहर में और उसको एक्सपेंड कर लेती है। और अगर बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि अगर नहीं उनको पसंद आता है तो वापस भी जा सकती हैं। किंतु प्लग एंड प्ले सिस्टम से आईटी कंपनीज को ये डिसीजन लेने में कि हम उस पर्टिकुलर एक सिटी में जाएं और वहां बिजनेस स्टार्ट करें, बहुत हेल्प मिलती है। ये जो बिल्टअप स्पेसेस अन्य रहते हैं, जो लीज पे लेना चाहते हैं या कोई लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट पे किराए पे लेना चाहते हैं, उसकी भी रिक्वायरमेंट लोगों ने बोली कि रेडी उसमें रहना चाहिए। सिटी का ओवरऑल जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी, उसके बारे में बात हुई है और इन सब डिटेल चर्चाएं हुई हैं सभी, और उनको हमने नोट भी किया है और उसमें जो बेहतर कर सकते हैं, हम इम्प्रूव कर सकते हैं, उसको करेंगे। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी की विजिट होगी उसमें हम इन पॉइंट्स पे विचार करके और उसको फिर वहां पर रखा भी जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, INN न्यूज, इंदौर।